आपको अमृतसर लिए चलते हैं, जहाँ पर अब्दुल बासित इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डिक्लेरेशन है वो एक अच्छा डिक्लेरेशन है। उसमें जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर TTP का जो जिक्र आया है वो पहली दफ़ा आया है, और इस वजह से जो TTP पे हमारा एक डायरेक्ट कंसर्न है। TTP पे आप जानते हैं, और जिसकी सारी जो इस वक्त जो उनके रहनुमा हैं, जो उनकी लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान में है। तो हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक सारे मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि TTP जो है, जो पाकिस्तान में ऑपरेशंस कर रही है, जो TTP की लीडरशिप है अफ़गानिस्तान में, वो जो है उसको एलिमिनेट करने में बाकी सारे ममालिक अपना किरदार अदा करेंगे। सर, अफगान प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया और कुछ इल्ज़ामात लगा कि पाकिस्तान जो है वो सही तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। सरताज अजीज़ साहब ने उसका जवाब दिया कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय कोऑपरेट किया जाए एक दूसरे से, ताकि दहशतगर्दी का इससे खात्मा हो। इस खित्ते से पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा शिकार है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि एडवाइज़र साहब ने मज़ीद क्या कहा इस हवाले से। देखिए, हमारी स्टेटमेंट में हमारे सफ़ीर जो हैं काबुल में, सैयद अबरार हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। तो जो हमारे एडवाइज़र साहब ने अपनी तकरीर में बड़े वाज़े तरीके से ये वाज़े किया कि जो अपसर्ज है अफ़गानिस्तान में, जो वायलेंस, वो किसी एक मुल्क को इल्ज़ाम लगाने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इल्ज़ाम तराशी की बजाय उन चीज़ों पे फोकस करें, उन अप्रोचेस पे फोकस करें जो जामे और मजबूत कोशिशें हैं या अप्रोचेस हैं, जिनसे वाकई हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम करना है या उससे पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना है, उससे तो बात नहीं बनेगी, वो तो बात वहीं आके फिर रुक जाएगी। इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो आज पाकिस्तान के हवाले से अशरफ गनी ने बात की। पाकिस्तान 30 साल से होस्ट कर रहा है अफगान रेफ्यूजीज़ को, 3 मिलियन से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, और आज इस किस्म की बात एक मल्टीलैटरल फोरम में, एक थर्ड कंट्री में, इंडिया में खड़े होके, दीज आर टू एक्सट्रीम जेस्चर्स कि पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट के सार्क प्रोसेस को स्कटल किया इंडिया ने, अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इट। व्हाट्स लाइक आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर जो सिचुएशन है, उसके बावजूद पाकिस्तान यहाँ आ रहा है। एक तरफ ये जेस्चर है और दूसरी तरफ द काइंड ऑफ इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम की अपनी सरजमीन। देखिए, पाकिस्तान की सर अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए बाद में मैं आपका समझता हूँ, और मैं जो आपके मिजाज, जो आपके सवाल में थोड़ा सा भरमी है, उसको ही मैं समझता हूँ। लेकिन देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अफ़गानिस्तान पे थी बुनियादी तौर पे, और पाकिस्तान आउटगोइंग चेयर है। लास्ट कॉन्फ्रेंस जिस तरह आप जानते हैं हमने इस्लामाबाद में थी। तो और अफ़गानिस्तान हमारा एक अहम मुल्क है। हमें पिछले 35 साल से हम अफ़गानिस्तान के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे अपने मुल्क में बहुत से मसाइल क्रिएट हुए हैं, और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान उसका बोझ उठा रहा है, वो भी सबको अयां है। तो हमें उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि आज सुबह हमारे एडवाइज़र साहब की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट अशरफ गनी से, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तकरीबन उनकी 1-on-1 गुफ्तगू थी, मीटिंग थी, जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। उसमें बड़ी मुफीद बातें हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों हमारी हुकूमतें उनको मिल बैठ के इन मसाइल को हल करेंगी। सरताज अजीज़ साहब की कोई बायलैटरल फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए था, बायलैटरल रिलेशनशिप हमारा डिप्लोमेटिक। अब देखिए, उन्होंने जो तकरीर की है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अफ़गानिस्तान पे यहाँ दिल्ली में बैठी कोई कमेंट करूँ। उसका जवाब अफ़गानिस्तान की हुकूमत बेहतर तरीके से दे सकती है, या फिर हम बाद में इसको सरताज अजीज़ साहब और अजीत डोवल के दरमियान गैर रस्मी बातचीत हुई, थोड़ा सा उससे मुतल्लिक बताइए। नहीं, देखिए, कोई मुलाकात नहीं थी, और ना हमने, आप जानते हैं कि हमने भारत से कोई मुलाकात ना हमने मांगी, और कोई मुलाकात नहीं थी। वो एक डिनर से आते हुए बाहर निकलते हुए एक गैर रस्मी सी बातचीत उनकी आपस में हुई है, को उसमें कोई इतनी सिग्निफिकेंट सब्सटेंटिव बातचीत नहीं हुई। आप समझते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा या कोई ब्रेक लग जाएगी? किस चीज़ पे? जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इस वक्त मिसबिहेव किया जा रहा है मीडिया के साथ भी, क्या आप समझते हैं कि ऐसी को पेशरफ आइंदा मुस्तकबिल में हॉस्टाइल सिचुएशन है इंडिया के? देखिए, ये साहब को भी आज हमारा मीडिया इंटरेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हो सका। बदकिस्मती के साथ कोई सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो होस्ट हैं उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी।
लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल फ़ेज़ है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में। और लेकिन हमने पाकिस्तान ने हमेशा, देखिए अक्सर मैं सुनता हूँ कि हम मुज़ाकरात के लिए क्यों कहते हैं। मैं मुज़ाकरात की जब हमेशा बात करते हैं तो ये इसको हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। मुज़ाकरात करना हमारी ताकत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं हम उन पे ठीक हैं, हमारे वो इश्यूज़ दुरुस्त हैं, इसलिए हमें बात करने में कतन कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन हम ये भी नहीं समझते कि हम कोई मुज़ाकरात थी सब चीज़ है या हम कोई भीख मांग रहे हैं किसी किस्म की। वो भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं डिग्निटी के साथ और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और इसमें जम्मू और कश्मीर वो एक वाहिद इशू है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात में तनाव है, ताल्लुकात में मुश्किल है। और जब तक जम्मू और कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नहीं हो जाता, उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है वायबल अमन, पायदार अमन जनूबी एशिया में नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत कोशिशें कर रहा है और तमाम रुकन ममालिक को भी इसमें अहम किरदार अदा करना होगा।